जय हिंद साथियों, आपका वेलकम है हरि सिंह सर चैनल में। आज इस वीडियो में बात करते हैं किस फार्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन, इस पर बात करते हैं। दूसरा है 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार ने किया रुख साफ, आया लिखित जवाब। सेना के जवान ने की एटीएम लूट। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास हर रोज़ इंफॉर्मेशन, न्यूज़ और पेंशन से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले है 8th पे कमीशन नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, फिर किस फार्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार अभी 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक कर रही है, लेकिन इसकी 10 साल की अवधि पूरी होने के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बजाय सरकार नया सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और ये इनके साथ में विचार विमर्श हो रहा है। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की संभावनाओं से खारिज कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कर्मचारियों को अब वेतन वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार अब वेतन संशोधन बढ़ाने के लिए नए तरीके पर काम कर रही है। इस तरीके के तहत कर्मचारियों का वेतन नए फार्मूले के आधार पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस तरीके के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। पहले कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अभी असमंजस में है केंद्र सरकार के कर्मचारी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग के जरिए उनके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, लेकिन सहयोगी वेबसाइट की बिजनेस के सूत्रों के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बजाय नया तरीका लागू करने पर विचार कर रही है। अब नए तरीके से कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ वेतन आयोग का कार्यकाल करीब 10 साल रहा। 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में ख़त्म होने वाला है। इसलिए कर्मचारी और उनके संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वेतन आयोग का कार्यकाल जरूरी नहीं है कि हर बार 10 साल का ही हो। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में असमंजस है। 8वें वेतन आयोग क्यों नहीं बनेगा। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन की सैलरी और पेंशन के लिए नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। पहले से ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार पुराने वेतन आयोग की जगह कोई नया तरीका अपना सकती है। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार वास्तव में इस दिशा में काम कर रही है। सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वेतन समय समय पर बढ़ता रहेगा। पहले जो सिस्टम था उसमें हर कुछ सालों में एक नया वेतन आयोग बनता था और वेतन बदलाव किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिसमें बिना वेतन आयोग के ही वेतन बदलाव हो सकें। हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग बनाने की योजना नहीं है। अब क्या करेंगे केंद्रीय कर्मचारी। केंद्रीय सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब कोई नया वेतन आयोग नहीं बनेगा। तब से सरकारी कर्मचारियों के बीच नाराजगी है। ये कर्मचारी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कर्मचारियों के बड़े संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ ने तो ये धमकी दे दी है, यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो अगले साल देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। सरकार ने साफ कर दिया कि वो 8वें वेतन आयोग नहीं बनाएगी। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी और सरकार इसके मामले को कैसे सुलझाते हैं। कैबिनेट सचिव से मांग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बड़ा संगठन NCJCM सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इस संगठन ने हाल ही में यह 8th पे कमीशन नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, फिर किस फार्मूले से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन।
केंद्र सरकार अभी 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हाइक कर रही है, लेकिन 10 साल की अवधि पूर्ण होने पर 8वें वेतन आयोग के लिए नया सिस्टम विचार कर रही है। अगला है केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर पर सरकार का रुख साफ आया। लिखित जवाब। 18 मंथ डीए एरियर अपडेट। कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है। कर्मचारियों का 18 महीने का डीए डियरनेस अलाउंस एरियर का बकाया है। इस पर अब सरकार की ओर से रुख साफ कर दिया गया है। सरकार की ओर से बकाया डीए पर लिखित में जवाब दिया है। जवाब से कर्मचारियों के इंतजार पर विराम लगा है। यह है सरकार का लिखित जवाब 7 जनवरी 2025 का। इस लेटर में सरकार ने लिखा है कि कोरोना के दौरान जो कि 2020 और 30/6/2021 ये जो कोविड-19 के टाइम का जो एरियर था, उस एरियर पर अभी सरकार को है किसी प्रकार का कोई विचार नहीं बनाया है और अभी उसको किसी प्रकार की जो ये न्यूज़ चल रहे हैं इनके लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उनका कोई मन नहीं बना है, ना कोई किसी प्रकार का न्यूज़ सरकार ने दिया है। कहने का तात्पर्य अभी सरकार इस पर कोई विचार नहीं किया है कि सरकार देगी। तो इससे जो है सरकारी कर्मचारियों के जो न्यूज़ थे उस पर विराम लग गया है कि भाई अब सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई देने के लिए राजी नहीं है। अगला है सेना के जवान ने की एटीएम लूट, यूट्यूब से सीखा तरीका, ऑनलाइन मंगवाए औजार, हवलदार समेत 3 गिरफ्तार। अमर उजाला पब्लिश्ड बाय अंकुश ठाकुर। 12 जनवरी 2025 को है ये। भारतीय सेना के जवान ने एटीएम लूटने की प्लानिंग बनाई। आरोपी के साथ 2 साथियों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने लूट के लिए यूट्यूब से ट्रेनिंग भी ली। वहीं एटीएम को तोड़ने के लिए औजार भी ऑनलाइन मंगवाए थे। इसके बाद 2 एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। हालांकि आरोपी को अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हो, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं पुलिस ने वारदातों में इस्तेमाल किए गए गैस सिलेंडर, गैस कटर और मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक भारतीय सेना में हवलदार है जो गुरदासपुर की तिब्बती आर्मी कैंट में है। दूसरा गुरदासपुर के भारतीय सेना के तिब्बती कैंट में ही प्राइवेट रूप से कार्यरत है। पुलिस के अनुसार उक्त आरोपियों ने सबसे पहले यूट्यूब से एटीएम काटने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्होंने एटीएम तोड़ने के लिए संबंधित औजार ऑनलाइन मंगवाए। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी हवलदार। वहीं बटाला पुलिस के उक्त मामले में अपनी जांच के लिए एक टीम गठित की। इस टीम ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान इस मामले में हीरा मसीह और गोलड़ी निवासी गांव सोरिया बांगर थाना काहनूवास और गुरदासपुर के तिब्बती कैंट में भारतीय सेना के हवलदार के रूप में तैनात प्रवीण कुमार निवासी जिला होंडल हरियाणा को नामजद किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हर रोज़ आपको कोई न कोई न्यूज़, समाचार, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।